बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब खैरियत से होंगे और बहुत ही खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की जो वीडियो है, जैसे कि आपको यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कुछ ड्रेसेस, तो इनकी डिज़ाइनिंग मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और इसके अलावा ये जो मैंने रेनबो फ्रॉक रेडी की थी ना, तो इनकी डिज़ाइनिंग मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर की थी। तो इस फ्रॉक पे ना एक सिस्टर कह रही थी कि मुझे ये बनाने का तरीका बता दें, तो मैं इसका पैटर्न आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम टेकिंग ये काम है और काफ़ी एक्सपेंसिव ये बन जाती है। तो अभी किसी की बनानी नहीं, तो मैं आपके साथ इसका पैटर्न शेयर करूँगी। सबसे पहले हम डिज़ाइनिंग देख लेते हैं, पैटर्न जो है वो मैं बाद में आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से इसको बनाना है। अब सबसे पहले ये जो ड्रेस है ना, बहुत ही माशाल्लाह से ये कंफर्टेबल नेकलाइन है, आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह से तो जो अच्छा लग रहा है, ये पहनने में ये उतना ही कंफर्टेबल है और पहना हुआ बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब आप इसको बनाएंगे ना, तो आप वाकई कहेंगे कि नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही थी। बैक साइड से भी बिल्कुल इनविजिबल मैंने इसको बनाया है, फ्रंट साइड से भी बिल्कुल इनविजिबल है और बूट पाइपिंग की है। बूट पाइपिंग भी इसकी देख लें कि बिल्कुल नीट है। इसको बनाने का फुल पैटर्न मैंने आपके साथ शेयर किया है। वीडियोस भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, ठीक है। अगर कोई वीडियो रह जाए तो सारी वीडियोस जो है ना, वो मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं। जस्ट ये जो रेनबो फ्रॉक है, इसकी वीडियो नहीं, क्योंकि ये यूट्यूब स्टार्ट करने से काफ़ी पहले की मैंने बनाई थी। अब इसकी जो फुल लुक है देखेंगे कुछ इस तरह से है कि दामन मैंने इसका बिल्कुल सिंपल रखा है और शर्ट के साथ का जो फैब्रिक है ना, उसी का मैंने इसमें पलटा लगाया, ठीक है। तो गर्मियों के ड्रेसेस के ऊपर ना इस तरह के पलटे जो हैं वो बड़े कंफर्टेबल रहते हैं। और अगर आप ज़्यादा सूट को जो है वो नहीं करना चाहते, मतलब उस तरह फैंसी टाइप या ज़्यादा हैवी नहीं करना चाहते, तो आप शर्ट के साथ का ही फैब्रिक लगा लें। मुझे पर्सनली ये जो शर्ट के साथ के फैब्रिक होते हैं ना, पलटे के लिए बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो मैं ज़्यादातर यही लगाती हूँ। बैक साइड इसकी देख लें कि बिल्कुल सिंपल है और इसके स्लीव जो हैं, स्लीव हमने नैरो रखे हैं, ठीक है। और ये देखें जी, इस तरह से है। और इसमें भी ना मैंने शर्ट के साथ का ही फैब्रिक लगा के, पलटा लगा के, फिर लेस जो है वो इनविजिबल तरीके से लगाई है। अच्छा, ये जो ड्रेसेस है ना, इन दोनों के साथ मैंने बनाई है फ़र्शी शलवार। तो इसका पांचा जो है वो तकरीबन मैंने 1.25 इंच तक रखा है। 2 या 2.25 इंच तक रखें, या 2.25 इंच तक, बच्चों का ज़्यादा बड़ा ना रखें। ये जो ड्रेस है ना, ये तकरीबन 14 से, ये देखिए, 2.25 इंच तक है। अच्छा, ये जो ड्रेस है ये तकरीबन 16 साल की बच्ची का, 15 से 16 साल एज है शिज़ा की। तो शिज़ा का ये ड्रेस है और एक सबिहा का है। तो दोनों की मेजरमेंट मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। दोनों में तकरीबन 2-2.5 साल या 3 साल का ही गैप है। तो तकरीबन दोनों की जो है ना लेंथ और विड्थ सेम ही होती है, 1-1.5 इंच का जो है ना वो फ़र्क होता है। अब फ़र्शी शलवार है, फ़र्शी शलवार की काफ़ी ज़्यादा वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर की हैं, तो उसी पैटर्न से इसको आपने बनाना है। डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मैं ऐड कर दूँगी, क्योंकि इनकी मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्राउज़र, कैप्रीज़ और डिफरेंट तरीक़ों से जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइनिंग शेयर की हुई है। लेकिन ना अब फ़र्शी शलवार इनकी नहीं थी बनाई, तो मैंने इनको इस दफ़ा फ़र्शी शलवार बना के दी है। अब अगली नेकलाइन देखें कि ये जो इसमें लेस है ना, ये क्रोशिया लेस है। और जो मैंने अपनी ड्रेस डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर की थी, ब्लू कलर का जो ड्रेस था काफ़ी खुला सा, तो उसके ट्राउज़र पे मैंने ये लेस लगाई थी। तो वो बची पड़ी थी तब कि, ये भी यूट्यूब स्टार्ट करने से पहले का मेरा ड्रेस था। तो लेस काफ़ी टाइम से पड़ी हुई थी, तो इस तरह से ना इसको मैंने नेकलाइन पे लगा लिया, ठीक है। तो इसकी नेकलाइन भी बड़ी कंफर्टेबल है, आप इसको ज़रूर बनाइएगा। और इसमें भी मैंने कोई कट वगैरह नहीं लगाया। बैक साइड भी मैं आपको साथ साथ दिखा रही हूँ, ताकि आपको आइडिया होगा किस तरह का आपने काम करना है या किस तरह का आपने काम करवाना है और किस तरह का आप काम देखना चाहती हैं। आप देखें कि ये जो नेकलाइन है ना, डिज़ाइन तो हम कभी बना लेते हैं, लेकिन जब एक दफ़ा हम डिज़ाइन पहन लेते हैं, जब हमारा सूट धुलता है, तो सारे धागे जो हैं वो निकल आते हैं। तो जब हम इसको इनविजिबल तरीके से सेट नहीं करेंगे, फ्रंट साइड से जितना अच्छा डिज़ाइन बन जाए, उसका कोई मेरे ख्याल से फ़ायदा नहीं होता, जब तक उसकी बैक साइड भी नीट ना हो। जब धागे निकलेंगे तो वो कोई उसका मज़ा नहीं रहता। अब दूसरा जो यहाँ पे डिज़ाइन है, और उसमें भी मैंने जो इसकी लेंथ रखी है ना शलवार की, तो वो भी मैंने 2 इंच तक रखी है और फ़र्शी शलवार ही बनाई है। लास्ट ही कहती हैं खाला हमें तंग हो गया, तो मैंने कहा आप खुद ही डाल दिया करें, जितनी आपने खुली डालनी है, ठीक है। तो बाकी हमने ड्रेस जो है ना वो स्टिच कर दिया। अब जो अगला ड्रेस है, इस ड्रेस की भी कटिंग स्टिचिंग मैंने आपके साथ शेयर की है। और ये वाला नेकलाइन भी बहुत ही प्यारा, बहुत ही मज़े का है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये तीनों ड्रेसेस जो है ना, ये मैं पहले आपके साथ शेयर करूँ, बाकी जो है वो अगला मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी, ठीक है। तो ये तकरीबन 1.5 सूट था। तो
कुछ कपड़ा कम पड़ गया था, तो इसकी मैंने जस्ट शर्ट रेडी की है। और शर्ट का जो गला है ना, गला ये देखें कि गले को इसको भी मैंने इनविजिबल तरीके से बनाया। ये गले आपने काफ़ी ज़्यादा देखे होंगे, लेकिन बहुत ही कम वीडियोस ऐसी हैं कि जिनमें बैक साइड जो है ना वो भी फिनिशिंग के साथ है। तो आप देखें कि मैंने कोशिश की है कि बैक साइड भी इसकी इनविजिबल तरीके से ही बनाऊं और आपके साथ शेयर करूं। तो इसमें जॉइंट लेस लगाई है, शिटल लेस लगाई है, एक पर्ल लगाया है, और इसका दामन जो है ना ये भी सिंपल रखा है। और इसमें हमने ना पलटा पट्टी के साथ इनविजिबल तरीके से जो है वो लेस लगा दिया, क्योंकि जो पिछली ईद पे मैंने इनके ड्रेसेस बनाए थे ना वो काफ़ी ज़्यादा हैवी थे। ऑरेंज कलर के जो 3 ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडियाज़ मैंने आपके साथ शेयर की थी, तो इन्हीं के ड्रेसेस थे। तो इस दफ़ा मैंने जो है ना वो सिंपल रखा, क्योंकि सारे ड्रेसेस अगर हैवी हो जाएं तो फिर घर में कैरी करने के लिए फिर ना बंदे के लिए मुश्किल हो जाता है। तो 2 पीस ड्रेसेस जो है ना मेरी कोशिश होती है कि उनको ना मैं इस तरह से मिनिमल सा ही रखूं। अब बैक साइड में भी इस तरह से मैंने जो है इसकी नेकलाइन बनाई है तकरीबन 2.5 इंच तक, इसको डीप रखा था। और इसके जो स्लीव हैं ये मैंने रखे हैं यहाँ पे बेल बॉटम, और इसमें हमने लगाया है पलटा, और आगे से खुले हैं तकरीबन 7.5 इंच तक। सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ताकि अगर आपने डिज़ाइनिंग करनी है या करवानी है तो फिर आपको भी आइडिया रहे कि किस तरह से आपने इसकी डिज़ाइनिंग करवानी है। क्योंकि इस तरह से जब चीज़ें शेयर की जाए ना तो फिर सबके लिए आसानी हो जाती है। अब ये वाला ड्रेस देखें, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा है, और इसकी नेक लाइन बहुत ही मज़े की है। ठीक है, प्रिंट भी माशाल्लाह से इसका अच्छा है। और जो नेक लाइन पे मैंने डिज़ाइनिंग इसकी करवाई है ना, वो जो साइड पे शर्ट में बॉर्डर आते हैं तो वही बॉर्डर कट करके नेक पे लगाया। ठीक है, इसमें काफ़ी ज़्यादा बॉर्डर से, ये देखें जिस तरह से स्लीव के आगे बॉर्डर है ना, ये इस तरह से फ्रंट और बैक साइड की तरफ भी बॉर्डर था, और साइड पे भी ना शर्ट की दोनों साइड पे इस तरह से लंबाई वाला बॉर्डर था। जब मैंने इसकी कटिंग शेयर की है ना, तो तब मैंने आपके साथ शेयर किया है कि किस तरह से ये थी शर्ट। और वाइड नेकलाइन बनाई है, फ्लैट कॉलर लगाया है, शिटल लेस लगाई है इसमें मैंने, और ये जो सेंटर में शिटल लेस लगाई है, आप इसकी जगह सीढ़ी लेस भी लगा सकते हैं। एक ड्रेस मैंने रेडी किया जिसमें मैंने सीढ़ी लेस लगाई है, वो डिज़ाइन भी बहुत ही प्यारा था। तो छोटी ईद के बाद वो ड्रेसेस जो है ना वो मुझे लगता है मैंने रेडी किए थे, उनका लिंक जो है ना वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। अच्छा जी, पलटा जो है ये इसका लगाया है हमने ऊपर की तरफ, और इसमें भी दोनों साइडों पे शिटल लेस लगाई है। इसकी भी मैंने अलग से वीडियो बनाई है, क्योंकि जिस भी वीडियो में मैं कोई एक छोटा सा स्टेप भी मिस कर देती हूँ ना, फिर वही चीज़ जो है वो सब पूछ लेते हैं। मेरी पूरी कोशिश होती है और मैं शेयर भी करती हूँ कि सारी चीज़ें जो हैं वो आपके साथ शेयर करूँ, लेकिन बाय चांस अगर कोई चीज़ मिस हो जाए या मैं ये सोच के रहने दूँ कि चलें समझ आ जाएगी, वो चीज़ जो है वो ही पूछी जाती है कमेंट में। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं साथ साथ जो है ना वो क्लियर करती जाऊँ। अब इसकी बैक साइड भी देख लें कि इस तरह से है इसकी बैक साइड। और ये कुर्ता जो है ना ये लूज़ कुर्ता है, एक तो होते हैं ना थोड़े फिटिंग में कुर्ते, वो नहीं है, लूज़ कुर्ता है। और इसके स्लीव भी इस तरह से देखें, ये देखें इस तरह से स्लीव भी इसके खुले हैं। और इसमें मैंने ये जो पलटे का फैब्रिक निकला था ना उसको कट करके बारीक सा यहाँ पे इस तरह से इसको लगाया, और शिटल लेस यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, ये देखें ये पलटे वाला फैब्रिक है। और जब हम इस तरह से लगाते हैं ना इसमें लेस बड़ी मज़े की लगती है। और यहाँ पे शोल्डर की तरफ ना इस तरह से एक प्लेट ऐड किया, ये भी उठा उठा बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, शिटल लेस जो है ना जब हम इसको इनविजिबल तरीके से लगाते हैं इसकी फिनिशिंग बड़ी अच्छे से आती है। और इसका ट्राउज़र जो है, ट्राउज़र भी बहुत ही प्यारा सा और डिसेंट सा है, बेल बॉटम इसका ट्राउज़र है। और ट्राउज़र पे देखें जी इस तरह से हमने डिज़ाइन बनाया है, इसकी भी मैंने कटिंग स्टिचिंग आपके साथ शेयर की हुई है। ठीक है, तो अगर आपने अभी तो वैसे कल अल्हम्दुलिल्लाह ईद है, तो अगर आपने नहीं बनाया तो कुछ बहनों के ड्रेसेस जो होते हैं अगर उन्होंने खुद स्टिच करने हो तो तब भी डिले हो जाते हैं, या कुछ के जो हैं टाइम पे ही आते हैं, तो आप इन ड्रेसेस से आइडिया लेके अपने ड्रेस जो है वो रेडी कर सकते हैं। अगर ईद के बाद बनाने हैं तब भी इसको बना सकते हैं। और जितने भी मैं डिज़ाइंस आपके साथ शेयर करती हूँ ना, हर तरह के फैब्रिक के ऊपर ये मतलब अच्छे लगते हैं। चाहे आपने गर्मियों के ड्रेसेस पे बनाने हैं या सर्दियों के ड्रेसेस पे, जैसे भी आप इसको बनाना चाहें बना सकते हैं। इसका दुपट्टा जो है ना, दुपट्टे पे इस तरह से मैंने जो है वो इस पर खुद ही काम करवाया। ये मेरी सिस्टर ने मुझे रेडी करके दिया है। मैंने उनसे कहा था कि ये जो पोला टांका नहीं जिसको हम बोलते, एक एक धागा जिसका आ रहा होता है, तो वो मैंने कहा था, लेकिन फिर उन्होंने माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर दी इसके ऊपर। और साइडों पे देखें कि इसकी जो मैंने यहाँ पे पलटा लगाया हुआ है ना, ये कोई अलग पलटा नहीं है, इसी फैब्रिक का पलटा है और इसी में मैंने इसको कवर किया है। इसकी वीडियो जो है ना वो भी मेरे चैनल पर अपलोड है। कोई इतनी ज़्यादा वीडियोज़ नहीं कि अगर आप कहें कि हमें वीडियो नहीं मिलती, तो ना आप थोड़ा सा वीडियोज़ में बैक जाएंगे ना तो आपको
सबके थंबनेल्स में जो है इनकी वीडियोस नज़र आ जाएंगी। तो इसलिए आपके लिए इसमें ना आपके लिए भी आसानी होती है और मेरे लिए भी। कभी मैं ऑफ़लाइन होती हूँ, आप मैसेज करते हैं, मुझे जल्दी नहीं मिलता या बताने में थोड़ा इशू हो जाता है, तो आप 2 4 या 5 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आप 5 मिनट लगा के वीडियोस देख लें, आसानी से आपको वीडियोस मिल जाएंगी। अच्छा, इसका जो अगला हमारा ड्रेस है ना, इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये देखें, इस तरह से ना छोटे छोटे से पीसेस कट करके मैंने इसका मास्क बनाया था। तो ये चौड़ाई में हमने फैब्रिक बनाया था, उसके बाद इस तरह से ये देखें इस तरह से बनाया था। तो जिस तरह से मास्क की शेप आनी थी ना, फिर उस तरह से हमने इसको कट कर लिया था, ठीक है। और बैक साइड पे प्लेन फैब्रिक है और फ्रंट साइड पे इस तरह से, ठीक है। तो ये देखें 2 मास्क हैं, एक पे हमने ट्राई करवाया था जब इस पे हमने एम्ब्रॉयडरी करवानी थी, तो तब ये देखें 2 3 बेल्स जो है ना, तब इस पे यहाँ पे हमने बनवाई थी। अच्छा जी, अब इसको किस तरह से मैंने रेडी किया था। तो सबसे पहले जो है वो हमने इसका तीरा ऊपर से देखना है कि तीरा हमने कितना रखना है। तो मेरा तीरा जो होता है ना नॉर्मल, वो होता है 7 इंच तक, यानी डबल में 7 और खुला जो होगा 14 इंच तक, ठीक है। तो उससे ना थोड़ा कम ही रखा था क्योंकि इसकी स्लीव पे हैवी काम है ना, तो फिर ऐसे कुछ इसकी नेकलाइन जो है वो बेगल है और फुल फ्रॉक पे भी एम्ब्रॉयडरी है, तो इसको मैंने तकरीबन ½ इंच तक कम रखा था। अगर आप ज़्यादा भी रखना चाहते हैं, 1 इंच तक भी कम रखना चाहते हैं ना, 13 इंच तक भी, तो तब भी कोई मसला नहीं है। अब ये जो ऊपर वाला फैब्रिक है, इसकी मेजरमेंट हमने रखी है यहाँ पे तकरीबन ये फैब्रिक की लेंथ 14 इंच तक, रेडी होने के बाद 13.5 इंच तक या 13 इंच तक आ जाएगी। इसके बाद इसकी लेंथ यहाँ से रखी है हमने 4 इंच तक। तो पहले इसको हमने जो है वो गला बना के स्टिच कर लेना है ऊपर से भी। इसके बाद ये दरमियान का जो फैब्रिक है इसको आपने लगाना है, जितनी भी आपने शेप बनानी है ना, जिस हिसाब से, उसी हिसाब से आप इसकी यहाँ पे इस तरह से शेप बना लीजिएगा। ज़रूरी नहीं आप इसी पैटर्न से बनाएं, कोई और पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज अगर आपने करना है तो चेंज भी कर लें। अच्छा, मुझे जो इसका ऊपर वाला पैटर्न है ना, मुझे लगता है कि मैंने ज़्यादा छोटे पीसेस ऐड कर लिए हैं, थोड़ा एक बड़ा पीस ऐड करना चाहिए था। तो आप बताइएगा कि ये अच्छी लग रही है नहीं। वैसे जो भी देखता है ना वो यही कहता है कि अच्छी लगती है, बहुत ही अच्छी, आप हमें भी बना दें, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग काम है। तो अब हम इस तरह के काम नहीं करते। तभी मैंने ये जो है ना फ्रॉक्स 3 बनाई थी, एक मेरी थी, एक हमारी जो है मेरी फ्रेंड उनकी थी, और एक हमारी कस्टमर हैं उन्होंने बनवाई थी। तो सबसे पहले उन्हीं की फ़्रॉक हमने बनाई थी, उसके बाद हमें भी अच्छी लगी तो हमने बनवा ली। तो तब जो है ये काम इतना फ़ील नहीं था होता, तब भी मुझे लगता है मैंने 3 4 दिन लगा के ना इसको रेडी किया था। अच्छा चलें, अब हम ड्रेस के ऊपर आते हैं। अब अगला पैटर्न जो है ना वो हम देख लेते हैं कि कितना हमने रेडी करना है। तो आप एक पैटर्न पेपर ले लीजिएगा, पेपर के ऊपर आप देखिएगा कि कितना आपने शोल्डर रखना है। शोल्डर रख के इस तरह से, फिर यहाँ पे आपने इस तरह से ना, ये देखें इस तरह से बस ये सीधा फैब्रिक ऐड करना है। बाकी ये पैटर्न जो है आपने इस तरह से बना लेना है। और आगे जो इसके शोल्डर वाला हिस्सा है ना, शोल्डर की जो गोलाई है उसके साथ हमने आगे वाला जो फैब्रिक है वो भी ऐड करना है, ठीक है। तो ये देखें इस तरह से आगे का फैब्रिक इसमें ऐड होगा। तो पहले जो साइड का फैब्रिक है इस तरह से देखें कि क्या शेप आप इसमें लाना चाह रही हैं। आप इस तरह से एक पेपर पे बना के पहले देख लें, फिर उसके बाद ना आप इसको लगाइएगा। और ये जो साइड का फैब्रिक है ना, इस तरह से इसमें गुलाई में आना है, ठीक है। तो इस तरह से ये नहीं होगा, आपने इसको रखना है सेट करके, ठीक है। जब सेट करके रखेंगे ना, ये देखें कि इस तरह से ना मेरे पास ये फैब्रिक है थोड़ा सा। तो जब साइड से हमने इसको करना है ना, तो इस तरह से डबल फोल्ड करके रखना है, तो इसकी सिलाई का जो फैब्रिक है वो भी इसमें कवर हो जाएगा। ये थोड़ा सा फैब्रिक है, लेकिन आप जितना फैब्रिक ऐड करना चाहती हैं ना, उसी हिसाब से आप इसमें फैब्रिक ऐड करिएगा। और ये देखें इस तरह से रख के आपने इसको सेट करके देख लेना है कि कितना ये सेट हो रहा है और कितनी आपने गोलाई करनी है। गोलाई की शेप ना ऊपर से इसी में सेट होनी है, ठीक है। जितनी आप यहाँ पे गोलाई करना चाहती हैं, ये देखिए अगर इस तरह से करेंगी तो फिर इस तरह से आएगी। अगर आप इसको इस तरह से तंग करेंगी तो आगे से फ़्रॉक का घेर जो है वो कम हो जाएगा। तो जितना घेर रखना है ना, ऊपर से ही आपने इसको सेट करना है, ठीक है। और दूसरी साइड जो पिंक फैब्रिक है उसको भी मैंने इसी तरह से सेट किया था। पहले दरमियान वाला फैब्रिक लगाना है आपने, उसके बाद आपने साइडों वाला फैब्रिक लगा के जितना घेर सेट करना है उस हिसाब से उसको सेट कीजिएगा। और ये जो फैब्रिक है ना, अच्छा यहाँ पे 2 कलर जो है ना वो सेम ऐड हो गए थे, देखिए ब्लू से कलर। तो शायद इस वजह से ये ज़्यादा एक ही कलर आ रहा है। एक कलर हो ना, एक साइड पे आप कोशिश कीजिएगा कि एक ही कलर आए, 2 कलर्स ना आए, ठीक है। अब देखें
अगर आपको ये पैटर्न अच्छा लग रहा है तो ठीक है, आप इसी तरह से बना लें। फ़्रॉक बहुत ही अच्छी लगी है, लेकिन वो हम कहते हैं ना कि अगर इस तरह से कुछ कर लेते या इस तरह से बना लेते तो वो चीज़ अब मेरे माइंड में जो है चल रही है। अब जो मैंने अगला इसका पैटर्न पहले जो बनाया था उसी के ऊपर मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखिएगा ज़रा कि अब हमने इसको फैब्रिक कोई इस तरह का नहीं ऐड करना। जो छोटे फैब्रिक ऐड करने हैं ना, उनको आपने पहले दरमियान में ऐड कर लेना है, और बाहर की तरफ जो फैब्रिक है ना, उसको आपने इस तरह से घेर की साइड में लेके जाना, यानी कि जिस तरफ को आप घेर बनाना चाह रही हैं ना, या जितना खुला इसको करना चाह रही हैं, उस तरह का आपने इसमें फैब्रिक ऐड करना है। और इसकी शेप भी देखें आप साथ साथ कि कितनी आप शेप रखना चाहते हैं। इसको आपने टेढ़ा नहीं करना, ठीक है। इस तरह से बिल्कुल इसकी इस तरह से शेप आनी चाहिए, ठीक है। अगर ये टेढ़ी शेप होगी तो टेढ़ी ही आएगी, ऐसे नहीं होगा कि पहनने के बाद ये सेट होगी, सेट नहीं होगी। वो आपको दोबारा से इसको खोलना पड़ेगा, ठीक है। सारी चीज़ें मैं आपके साथ क्लियर करूँगी। अगर किसी चीज़ की आपको समझ ना आए तो आप मुझे पूछ लीजिएगा। इसके बाद आपने देख लेना है कि आपने इसकी लेंथ कितनी रखनी है, उसी हिसाब से आपने एक साइड का फैब्रिक जो है वो जोड़ लेना है, ठीक है। इसके बाद आ जाना दूसरी साइड की तरफ। तो दूसरी साइड पे भी देखें कौन सा कलर आप ऐड करना चाहती हैं और किस तरह की इसमें शेप बनाना चाहती हैं। अच्छा, 3 फ्रॉक्स मैंने बनाई थी और तीनों मैंने खुद ही बनाई थी, लेकिन तीनों की शेप जो है ना वो डिफरेंट थी, एक जैसी मुझसे नहीं बनी थी। और आप देख लें कि अगर आपसे इस तरह की बिल्कुल सेम बनती है तो आप बना लें। और बाकी ये जो पैटर्न है ना, ये जो मैंने फ़्रॉक बनाई है, इसको ज़मीन पे भी रख के मैं इसकी फुल लुक भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिनसे आपने बनवानी है, या अगर आपने खुद बनानी है तो बना लीजिएगा। कोई इतना मुश्किल काम भी नहीं है ये, बस चीज़ों को जो है ना वो आपने ध्यान से समझना है और इसको फिर बनाना है, तो आप इंशाल्लाह बहुत जल्द बना लेंगे। अगर आप इसको बनाएंगी तो मेरे साथ अपना फ़ीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। और यहाँ पे देखें कि आप ना जो शेप इसमें लाना चाहती हैं ना, उस शेप पे फैब्रिक ऐड कर लीजिए। अगर 2 कलियाँ ऐड करनी है तो कलियाँ ऐड कर लें। अगर इस तरह से बॉक्सेस टाइप में बनाना है तो बॉक्स टाइप में बना लें। और फिर आपने इस तरह से इसकी लेंथ कंप्लीट करके, ठीक है, तो बाकी जितना फैब्रिक होगा उसको नीचे से कट कर देना है। और अगर थोड़ा बहुत कहीं से फैब्रिक बचे तो आपने उसमें जोड़ डाल के अलग से फैब्रिक उसमें ऐड कर देना, जिस तरह से मैंने ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि सारा फैब्रिक इकट्ठा ही था, उसमें और फैब्रिक्स भी ऐड किए हुए थे। ये देखें इस तरह से, तो डिफरेंट शेप्स हम इसमें बना सकते हैं और डिफरेंट टाइप का फैब्रिक ऐड कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से ये अलग ही शेप आ गई है। जब मैंने पहले इसको बनाया था ना, तो मैंने ना इसका कोई स्केच वगैरह नहीं था बनाया, वैसे ही इसको बना लिया था। तो आप इसका ज़रूर एक दफ़ा स्केच बनाइएगा ताकि आपको आइडिया रहे कि आपने किस तरह से इसको बनाना है। अब जिसकी स्लीव्स हैं, स्लीव में देखें कि इस तरह से मैंने तकरीबन 4 पट्टियाँ इसमें लगाई हैं, 5 पट्टियाँ लगाई हैं। तो जिस तरह की आपने पट्टियाँ लगानी है वो भी लगा लें। अगर इस तरह से इसमें बुकरम के साथ कोई शेप बनानी है तो शेप भी आप बना सकते हैं, लेकिन ये है कि फिर यहाँ इसमें फैब्रिक लगा लें या इसको खुला रहने दें, जिस तरह से आप कंफर्टेबल हैं। लेकिन मैं इस चीज़ में कंफर्टेबल नहीं थी, तो मैंने ना इसको इस तरह से बांध ही रखा था, इसको खोला नहीं था, ठीक है। आप देखें कि इस तरह से फिर आपने इसकी गोलाई कर लेनी है। फुल फ्रॉक रेडी करने के बाद फिर आपने इसकी जो है वो गोलाई करनी है। पहले आपने तकरीबन एक जितनी आपने लेंथ रखनी है उस हिसाब से फैब्रिक जोड़ लेना है। अगर कहीं से फैब्रिक थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होगा तो फिर आप इसकी लेंथ जो है वो सेट कर लीजिएगा। अच्छा जी, अब फुल मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से ये फ़्रॉक आ रही है। यहाँ पे भी आपको दिखा देती हूँ और ज़मीन पे रख के भी, ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो जाए। और कलर्स भी आप देख लें कि कितने कलर्स ऐड करने हैं, और शेप की लेंथ और विड्थ जो है ना वो आपने अपने हिसाब से रखनी है। यहाँ पे वैसे रफली मैंने आपको बता दिया कि कितनी आपने ना इसकी लेंथ लेनी है। और ये जो ग्रीन कलर का फैब्रिक है, देखें कि इसका थोड़ा सा टच जो है वो ग्रीन फ्रंट की तरफ भी आ रहा है। तो इस तरह से आपने जोड़ना है कि आपकी शेप जो है ना वो अच्छे से सेट हो, ठीक है। ये देखें, ये जो शेप है बिल्कुल एक जैसी नहीं है। ये देखें इस तरफ को ये ऐसे ऐसे आ रही है, ठीक है। तो बाकी ये ग्रीन कलर की शेप भी देख लें इस तरह से, ये देखें। तो बाकी ये लेमन कलर जो है ये भी इसी तरह से मैंने जोड़ा था। ये स्किन कलर भी ऐसे ही जोड़ा है फ्रंट और बैक साइड की तरफ, ये देखें। और ग्रीन कलर, तो ऊपर से आपने इसकी शेप को जोड़ना स्टार्ट करना है। और हो सकता है दोनों शेप सेम ही आ जाएं, या हो सकता है दूसरी तरफ शेप जो है वो अलग से आ जाए, क्योंकि कटिंग डिफरेंट होगी ना। तो अगर थोड़ा बहुत इस तरह से फैब्रिक आपका कम हो जाए तो आप इसमें कोई और फैब्रिक ऐड करके उसको पूरा कर लीजिएगा, अपनी शेप सेट कर लीजिएगा। तो इसका कुछ सीन इस तरह से भी है कि आपने एक एक इसका पीस जोड़ना है, इसको ज़मीन पे रखना है,
रख के देखना है कि किस तरह से ये सेट हो रहा है। फिर अगला पीस भी वहाँ पे ही ज़मीन पे रख के आपने कट करना है। फिर आपने उसको सिलाई लगा के फैब्रिक के साथ जोड़ना है। और इसका घेर तकरीबन 62 इंचेस तक है, ठीक है। और जो इसमें मैंने नीचे फैब्रिक लगाया ऑरेंज कलर का, इसकी भी लेंथ जो है ना वो तकरीबन 2 इंच तक है। लाइट जो है वो चली गई थी, तो आगे ये देखें, ये मैंने आज रिकॉर्ड की है इसकी वीडियो। तो ये देखें इस तरह से कुछ इसकी शेप आ रही है। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।